मैं औरत होने की आड़ में कभी ना छुपी हूँ, ना छुपूंगी, ना हमें औरत कार्ड का कुछ पता है। हम नुमाइंदे हैं और नुमाइंदों में कोई जेंडर नहीं होता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हर नुमाइंदा बराबर है, चाहे वो औरत है या मर्द है। मेरी जात पर एक पैसे की करप्शन का इल्जाम है और जो लोग मेरी जात से मुंसलिक हैं, अगर वो बोल पड़े तो आपके बहुत बहुत राज खुल जाए। ये सब पता चल जाएगा कि कौन कहाँ जाके इंटरव्यू देता रहा, ये सब पता चल जाएगा कि कौन कहाँ जाके मिन्नत समाजित करता रहा, सबकी हिस्ट्री खुल जाएगी। लिहाजा फिर भी मैं कहूंगी कि मेरी किसी की जात से कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को अपनी काबीना के लोगों के रवैयों पर गौर करना चाहिए। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी जिम्मेदारी वजीर आजम साहब पर पहले होती। क्या वफाकी वज़रा पार्लिमानी कमेटियों में जवाबदेही से बचने के लिए जारहाना रवैया अपना रहे हैं? सेनेटर परवेशा खान ने वजीर मवासिलात अलीम खान के खिलाफ बाकायदा महाज खोल दिया। सियासत सर्किस नहीं है। परवेशा खान का अलीम खान के रवैये पर तहरीके इस्तेहकाक जमा कराने का ऐलान। आखिर हाईवे पर बने इस रोड में ऐसा क्या राज है जिसने कमेटी में तूफान खड़ा कर दिया? और क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने काबीना रुकन के इस रवैये पर एक्शन लेंगे? जानिए पार्लिमानी वकार की इस नई जंग की मुकम्मल तफसीलात। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर परवेशा खान ने वफाकी वजीर मवासिलात अलीम खान के खिलाफ सेनेट की कमेटी में तहरीके इस्तेहकाक जमा करा दी है। ये इकदाम गुज़िश्ता हफ्ते सेनेट की कायमा कमेटी बराए मवासिलात के इजलास में होने वाली तल्ख कलामी के बाद उठाया गया है, जिसने सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। वाक़या इस वक्त पेश आया जब सेनेटर परवेशा खान ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के एक रोड प्रोजेक्ट के बारे में सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या यह सड़क अवामी मफाद के लिए बनाई गई है या किसी खास निजी हाउसिंग सोसाइटी को फायदा पहुंचाने के लिए। इस सवाल पर अलीम खान शेख पा हो गए और परवेशा खान को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगी तो हम भी आपके साथ वैसा ही सलूक करेंगे। अलीम खान का कहना था कि वो अपने खिलाफ लगने वाले इल्जामात बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए परवेशा खान ने कहा कि ये इनका जाती मामला नहीं बल्कि पार्लियामेंट के इज्तिमाई वकार का सवाल है। उन्होंने कहा कि अगर हमने आज आवाज ना उठाई तो बदतमीजी और गैर पार्लिमानी रवैया एक मामूल बन जाएगा। उनका मजीद कहना था कि कमेटी का कमरा कोई ड्राइंग रूम नहीं है जहां वज़रा जवाबदेह ना हो, वहां आवाज नहीं बल्कि दलील मजबूती होनी चाहिए। सेनेटर परवेशा खान ने सिर्फ तहरीक इस्तेहकाक पर इक्तफा नहीं किया बल्कि उन्होंने IMF की रिपोर्ट की रोशनी में वजारत मवासिलात के तमाम मामलात के फॉरेंसिक ऑडिट के लिए एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का भी मुतालबा कर दिया है। उन्होंने खबरदार किया कि वो जल्द ही ऐसा मीडिया मवाद रिलीज करेंगी जिससे वजीर मवासिलात का असल चेहरा बेनिकाब हो जाएगा। PPP की सीनियर रहनुमा शेरी रहमान और दीगर अहदेदारान ने भी अलीम खान से माफी का मुतालबा किया है। शेरी रहमान का कहना था कि अलीम खान को माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक खातून की तस्लील नहीं बल्कि एक मुंतखब रुकन पार्लियामेंट के इस्तेहकाक पर हमला है। पार्टी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि वो अपने अराकीन के जमहूरी हकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नाज़रीन, परवेशा खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तवज्जो भी इस जानिब मबज़ूल कराई है कि वो अपनी काबीना के अराकीन के रवैये पर गौर करें। अब देखना ये है कि क्या ये तहरीक इस्तेहकाक अलीम खान के लिए मुश्किलात खड़ी करेगी या ये सियासी महाज आराई मजीद बढ़ेगी।